आज देखने वाले लीड कोड का और एक हार्ड मार्क्ड क्वेश्चन मैक्सिमल रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इनपुट में एक कैरेक्टर मैट्रिक्स गिवन होगा जो एक बाइनरी मैट्रिक्स होगा, मींस उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 पड़े होंगे। ठीक है, उसमें हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है और उसका एरिया रिटर्न करना है। ठीक है, रेक्टेंगल मीन्स क्या है, एक सब मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल है, और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैलिड रेक्टेंगल मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ 1 पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड रेक्टेंगल कौन सा है, ये सिंगल सेल भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी एक रेक्टेंगल है, और पूरा इसको अगर काउंट कर लेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल है। तो इसमें जितने भी वैलिड रेक्टेंगल्स है, ठीक है, उसमें से किसका साइज सबसे बड़ा है, उसका साइज हमें रिटर्न करना है, मीन्स एरिया रिटर्न करना है। जैसे कि ये इसके अंदर 6 1 पड़े हैं, मीन्स हमें 6 रिटर्न करना है कि ये वाला मैट्रिक्स के अंदर 6 साइज का हमें एक रेक्टेंगल मिला जो पूरा 1 कंटेन कर रहा था। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, जितना भी सब मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है सबके लिए चेक करेंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि ये एक वैलिड रेक्टेंगल है कि नहीं। ठीक है, अगर ये एक वैलिड रेक्टेंगल होगा उसका एरिया को हम मैक्स में अपडेट कर देंगे कि मैक्स एरिया इतना था। तो सब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मुझे इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर चाहिए और बॉटम राइट कॉर्नर चाहिए। ठीक है, 2 कॉर्नर मिल जाएगा तो मैं ये कॉर्नर से यहाँ तक ट्रैवर्स कर लूँगा। तो ये कॉर्नर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका रो नंबर कॉलम नंबर चाहिए, इसको इसका रो नंबर कॉलम नंबर चाहिए। तो यहाँ से मैं ट्रैवर्स करूँगा, इसके अंदर जितने भी सब मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है सबको एक-एक बार चेक करता जाऊँगा कि ये वैलिड है कि नहीं। तो इसके लिए कितना फॉर लूप लग जाएगा, एक ऊपर वाला कॉर्नर को ट्रैवर्स करने के लिए 2 फॉर लूप, एक रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके अंदर बॉटम राइट कॉर्नर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर 2 फॉर लूप जो रो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके अंदर वैलिड है कि नहीं चेक करने के लिए और 2 फॉर लूप जो ये सब मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेगा। तो टोटल इसके अंदर 6 फॉर लूप लग जाएगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर में मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड सी में नंबर ऑफ कॉलम स्टोर कर रहा हूँ और एक मैक्स वेरिएबल लिया हूँ लास्ट में मैक्स एरिया को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर लूप चला रहा हूँ। टॉप लेफ्ट कॉर्नर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 C1। बॉटम राइट कॉर्नर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 C2। ठीक है, तो R1 0 से R तक चल रहा है और C1 0 से C तक चल रहा है। देन R2 R1 से चल रहा है, 0 से नहीं। R2 R1 से R तक चल रहा है और C2 C1 से C तक चल रहा है। ये हमारा सारा का सारा सब मैट्रिक्स का ट्रैवर्स कर रहा हूँ। उसके अंदर एक बुलियन ओके टाइप का ले लिया हूँ, मीन्स वो चेक करेगा कि ये वैलिड रेक्टेंगल है कि नहीं। फिर उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, और 2 लूप चला रहा हूँ जो कि वो सब मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर रहा है, R1 से R2 तक और C1 से C2 तक। फिर उसके अंदर चेक कर रहा हूँ अगर कहीं पे भी 0 पड़ा है तो ये वैलिड रेक्टेंगल नहीं है, तो यहाँ पे ओके को फॉल्स कर दो और आउटर लूप को ब्रेक कर दो। जब ये एक वैलिड रेक्टेंगल होगा, ओके यहाँ पे ट्रू होगा, तो ये इसको ट्रैवर्स करने के बाद लास्ट में चेक कर रहा हूँ अगर ओके ट्रू है तुम एरिया कैलकुलेट करो। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट इंटू विड्थ। हाइट क्या है, R2 माइनस R1 प्लस 1, और विड्थ क्या है, C2 माइनस C1 प्लस 1। यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ और मैक्स को अपडेट कर रहा हूँ और एट दी एंड में मैक्स को रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, पोस्ट केस में ये R टाइम्स चल रहा है, ये C टाइम्स चल रहा है, और ये भी सेम और ये भी सेम। तो ये नेस्टेड फॉर लूप है, मीन्स R इंटू सी इंटू आर इंटू सी इंटू आर इंटू सी, मीन्स RQ इंटू CQ। ठीक है, तो इसको और ऑप्टिमल वे में कैसे सॉल्व करेंगे, याद करो। और एक क्वेश्चन था जो था हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम। उसमें क्या होता था कि एक सिंगल एरे दिया होगा, उसमें हर बार में जो एलिमेंट पड़ा होगा वो उसको हाइट मान के चल रहे थे और वहां पे लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकाल रहे थे स्टैक यूज करके। तो यहाँ पे मेरा आइडिया क्या है कि ये रो के लिए एक बार लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम निकाल लूंगा। मान के चलूंगा कि ये हमारा हिस्टोग्राम है और ये सेल का हाइट हमारा 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसके लिए निकालना है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल कितना है, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1। जब नेक्स्ट रो में जाऊंगा मैं इसका हाइट को जस्ट ऐड कर दूंगा, वर्टिकली एक्सपांड करूंगा। ठीक है, जैसे प्रीफिक्स हम निकाल रहे थे सेम, ये 1 को इसके साथ ऐड कर दूंगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड करता चलूंगा। ठीक है, लेकिन ये केस जब यहाँ पे 0 आ रहा है तब ऐड नहीं होगा। यहाँ पे 0 आ रहा है मीन्स ऊपर कोई भी सेल नहीं बन सकता है। तो पहले इसके लिए हमारा 1 आ गया। जब मैं नेक्स्ट रो में ट्रैवर्स करूंगा, नेक्स्ट रो के लिए ट्रैवर्स करूंगा, तब इसका हाइट कितना हो गया होगा, 2। 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इसके लिए लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 साइज का। फिर जब नेक्स्ट रो के लिए ट्रैवर्स करूंगा, यहाँ पे सेम प्रीफिक्स हम जैसे एक एक ऐड कर दूंगा। इसका हाइट हो गया 3, इसका हाइट 1, इसका हाइट 3, इसका हाइट 2, इसका हाइट 2। फिर सेम एक फंक्शन कॉल करूंगा जो मुझे लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम रिटर्न कर रहा होगा, उसको ये वाला एरे पास करूंगा। ठीक है, जो एरे में यहाँ पे पड़ा होगा इसका हाइट, यहाँ पे पड़ा होगा इसका हाइट, यहाँ पे पड़ा होगा इसका हाइट, यहाँ पे इसका हाइट पड़ा होगा, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा कि 6 साइज का बन रहा है। ठीक है, तो मैं एक मैक्स वेरिएबल ले लूंगा, उसको अपडेट करते चलूंगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
नंबर ऑफ रोज को आर में स्टोर कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम को सी पे स्टोर कर रहा हूँ, और एक मैक्स वेरिएबल बना रहा हूँ जो एट दी एंड में हमारा मैक्स को स्टोर कर रहा होगा, मैक्स एरिया को। और एक टेम्पररी एरे ले लिया हूँ जो हमारा हिस्टोग्राम का वॉल का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक बार का हाइट को। ठीक है, ये वाला एरे को ये लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाला मेथड में डाल दूंगा, और वो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि ये हिस्टोग्राम के लिए कितना लार्जेस्ट रेक्टेंगल है, उसका एरिया रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ये फॉर ईच लूप है, हर रो में एक एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर हर एलिमेंट में एक बार ट्रैवर्स करके चेक कर रहा हूँ कि करंट एलिमेंट जीरो तो नहीं है। अगर करंट एलिमेंट जीरो है तो हिस्टोग्राम का ओ वाला प्लेस भी जीरो हो जाएगा, वहाँ पे भी जीरो डाल देंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होना चाहिए, ये कनेक्टेड होना चाहिए। मैं अगर इस पे खड़ा हूँ, इस पे जितने भी कनेक्टेड वन से उसको एक बार मान के चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता ये लास्ट रो में, तो इसको थोड़ी मानेंगे, यहाँ पे इसको जीरो करना पड़ेगा ना। अगर जीरो नहीं है तो क्या कर रहा हूँ, उसको प्लस प्लस कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम का ओ वाला प्लेस को प्लस प्लस कर रहा हूँ, एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो वन पड़ा होगा, वन ऐड करना है। फिर मैक्स को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रो से जाने से पहले मैक्स को अपडेट कर रहा हूँ कि मैथ डॉट मैक्स मैक्स कमा लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, ये वाला एरे को पास कर रहा हूँ। ठीक, तो ये करंट हिस्टोग्राम में जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा, ठीक है, उसको उसका साइज कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न कर देगा। फिर नेक्स्ट ये हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाला मेथड है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एन को इनिशियलाइज किया हूँ एरे का लेंथ से, और एक मैक्स ले लिया हूँ जो एट द एंड में हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करेगा, और एक स्टैक बना लिया हूँ। ठीक है, फिर लूप चला रहा हूँ जीरो से एन तक, मीन्स इसको प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जैसे निकालते थे वैसा ही कर रहा हूँ। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कैसे निकालते थे, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, स्टैक के पीक में जब तक उससे बड़ा एलिमेंट पड़ा है तब तक पॉप करते जाओ। मीन्स वो वाले एलिमेंट के लिए जो टॉप में पड़ा है, वो वाला एलिमेंट के लिए करंट एलिमेंट है नेक्स्ट स्मॉलर, टॉप के जस्ट नीचे जो पड़ा होगा, ठीक है, वो होगा प्रीवियस स्मॉलर। वहां से मुझे विड्थ मिल जाएगा और हाइट भी मिल जाएगा, और मैं इजीली एरिया कैलकुलेट करके डाल सकता हूँ। सेम चीज कर रहा हूँ, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है और स्टैक के पीक में जो एलिमेंट पड़ा है वो एरर आई से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब तक लूप घुमाओ। तो करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टैक के पीक में जो पड़ा था, ठीक है, उसको पॉप कर दे रहा हूँ। फिर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टैक का पिक। ठीक है, इसको पॉप करने के बाद जो सेकंड में पड़ा था स्टैक का पिक, अगर स्टैक एम्प्टी है तो -1 डाल दो। करंट क्या हो जाएगा, जो स्टैक के टॉप में फर्स्ट पड़ा था, ठीक है, वो वाले इंडेक्स में जितना हाइट है वो हो जाएगा हमारा हाइट, और विड्थ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट माइनस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट -1। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, आई है, आई के लिए मैं पॉप कर रहा था। ठीक है, आई माइनस पी ए सी -1। ठीक है, फिर एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाइट इंटू विड्थ, फिर मैक्स में डाल रहा हूँ, फिर स्टैक में करंट इंडेक्स को पुश कर दे रहा हूँ। लेकिन ये सब होने के बाद भी स्टैक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट रह गए होंगे, फिर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, तो उस वो हाइट का कितना रेक्टेंगल बन सकता है और रेक्टेंगल का एरिया मैक्स हो रहा है कि नहीं उसको भी चेक कर रहा हूँ, और एट द एंड में मैक्स को रिटर्न कर रहा हूँ। कंपाइल हो गया, तो ये कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा।